हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का इस वीडियो हमारा पिछले वाले स्ट्रिंग क्लीनिंग का ही ये दूसरा पार्ट है। इसमें मैं आपको वन स्टेप अहेड करके आपको और थोड़ी और भी चीज़ें बताऊंगा। तो मैंने टोटल 12 क्वेश्चन लिख रखे हैं, जिन 12 क्वेश्चंस के आंसर हम स्टेप बाय स्टेप कोडिंग करके करेंगे और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये स्टेप्स आपको कैसे करने हैं। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन है कि प्रिंट द कंप्लीट स्ट्रिंग। सबसे पहले हमें प्रिंट करना है। प्रिंट के लिए आपके पास एक फंक्शन होता है प्रिंट। ठीक है, प्रिंट आपने कर दिया। ठीक है, हियर आई प्रिंट प्रिंट आपने कर दिया। यहाँ पे स्टूडेंट, ओ सॉरी, एक्चुअली ये मार्कडाउन है ना। मार्कडाउन में कोड एग्जीक्यूट होता नहीं है, तो मैंने यहाँ पे ये नया कोड का ये सेल ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया। और ये मेरा फर्स्ट वाला जो है प्रिंट हो गया। जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर डेटा साइंस, यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब सेकंड वाला मेरा जो क्वेश्चन है वो है मुझे फर्स्ट कैरेक्टर जो है मुझे प्रिंट कराना है। तो फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे जो है स्लाइसिंग का कंसेप्ट आता है। स्लाइसिंग का कंसेप्ट आपको ऐसे करना पड़ता है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया एस टी स्टूडेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स का मैंने कर दिया। हाँ, ओके, मैंने कर दिया सबसे पहले प्रिंट। ठीक है, प्रिंट क्या कराना है आपको, एस टी यू स्टूडेंट कराना है। ठीक है, अब क्या होता है देखो, जीरो जो होता है यानी वो आपका फर्स्ट करेक्टर रिप्रेजेंट करता है, और सिक्स जो है वो लास्ट करेक्टर प्रिंट करता है। तो अगर आप 0 से 6 करोगे तो आपको टोटल 6 करेक्टर प्रिंट होंगे। 0 1 2 3 4 और 5। वन माइनस हो जाता है, यानी जो आपको 6 करेक्टर होता है वो प्रिंट नहीं होता है। 0 से लेके 6 करेक्टर तक, यानी टोटल इंस्टेड आपको 6 करेक्टर प्रिंट होता है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें फर्स्ट करेक्टर ओनली प्रिंट करना है। तो फर्स्ट करेक्टर हमें प्रिंट करने के लिए हमने ऑब्लिक ऑब्लिक कर दिया, और यहाँ पे सिर्फ 0 लिख देंगे। और जैसे हम 0 कर देंगे वैसे हम सीधा एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट करेक्टर जो है प्रिंट हो जाएगा। अब इसमें हमें कह रहा है कि लास्ट करेक्टर हमें आपको प्रिंट करना है। तो लास्ट करेक्टर प्रिंट करना ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे तो आपको दो तरीका है। सबसे पहले तो आपके पास है कि सबसे हम करते हैं प्रिंट। ओके, प्रिंट हमने कर दिया, फिर हमने कर दिया एस टी यू स्टूडेंट। ओके, तो हाँ, ओके, लास्ट करेक्टर का सबसे सिंपल जो हमारे पास तरीका होता है वो होता है हमारा -1। अब -1 का क्या मतलब, -1 जो है यानी कि लास्ट कैरेक्टर से प्रिंट करता है। ठीक है, यानी जो सबका आपका लास्ट कैरेक्टर होगा है ना इस वैल्यू में, वो आपका प्रिंट करेगा। जैसे मैं -1 करता हूँ तो यहाँ पे ई आ रहा है, तो यानी उस जो स्ट्रिंग में जो सबसे लास्ट वैल्यू वो ई होगी। जैसे हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए डेटा साइंस में ई, तो ई हमारा सबसे लास्ट करेक्टर है, इसलिए हमने लास्ट करेक्टर को प्रिंट कराने के लिए हमने सिर्फ सिंपल कॉलन -1 लगाया है। ठीक है, अब आता है कि इसमें फर्स्ट 6 करेक्टर हमें प्रिंट करना है। प्रिंट हमें फर्स्ट 6 करेक्टर करना है। तो फर्स्ट 6 करेक्टर प्रिंट करने के लिए ये हमारे पास दो तरीके हैं, दो है ना। मैं आपको दोनों बता दूँ। सबसे पहले प्रिंट, ठीक है, फिर एस टी यू स्टूडेंट। ठीक है, ये हो गया 0 to 6। ठीक है, एक हमने कर दिया 0 to 6, तो यानी ये देखिए हमारा टोटल 6 करेक्टर जो हमारा प्रिंट हो जाएगा। बाद में जो एक एक्चुअली ये स्पेस भी आ रहा है, इस वजह से उसको कर रहा है 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 करेक्टर हो गया। ठीक है, अगर आप इसको इसकी जगह अगर ऐसे भी लिखते तो भी ये पाइथन ही प्रिंट करता। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 1 से होता है। ठीक है, और आपको ये कहना है कि नहीं, पहला नहीं, मुझे मुझे दूसरे इंडेक्स के बाद मुझे 6 कैरेक्टर प्रिंट करना, तो आपने 1 कर दिया और इक्वल टू कर दिया। तो यानी पाइथन के बाद जो 6 कैरेक्टर है वो जो है आपके प्रिंट उसके बाद के कैरेक्टर्स प्रिंट हो गए। तो ये टोटल 5 कैरेक्टर प्रिंट हो गए। क्यों? क्योंकि पाइथन के बाद आ गया 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 कैरेक्टर है, 1 माइनस हो जाता है। या फर्स्ट वाले इसमें जो है इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए टोटल 6 कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं। बट इसमें जो इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए टोटल 5 कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आ रहा है कि लास्ट 7 कैरेक्टर हमें प्रिंट करना है। तो इसका भी हमारे पास इसका इसका भी हमारे पास बड़ा सिंपल सा है। आपको सिंपल करना है प्रिंट, फिर आपको करना है स्टूडेंट, देन सिंपल सा आपको करना है। सिंपल कुछ आपको जो ये इक्वल टू सॉरी -7 एंड इक्वल टू, बस और कुछ नहीं करना, हमें सिंपल एंटर कर देना, खत्म। ये देखिए हमारा लास्ट के जो 7 कैरेक्टर्स हैं वो हमारा प्रिंट हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, क्योंकि जब हम माइनस इंडेक्सिंग करते हैं तो ये लास्ट में से स्टार्ट करता है। जब हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग करते हैं, इसे कहते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में 0 से स्टार्ट होता है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग में -1 से स्टार्ट होता है, यानी आपको रिवर्स करके। अब आता है रिवर्स द स्ट्रिंग यूजिंग स्लाइसिंग। ओके, तो रिवर्स करना, देखो रिवर्स का तो वैसे तो बहुत ही डिफिकल्ट रहते हैं, जैसे कि इसको रिवर्स करना है, फॉर लूप चलाना है ना। लेकिन पाइथन, लेकिन आप क्या सीख रहे हो पाइथन, तो पाइथन का सीखने का मतलब ही ये है कि आप बहुत चीज़ें आसान से करोगे। तो आसान से कैसे होगा, आपको सिंपल लिखना प्रिंट। क्योंकि प्रिंट क्यों, क्योंकि भाई हमें प्रिंट कराना है, इस वजह से। देन हमने करा एस टी यू स्टूडेंट कर दिया हमने, और उसके बाद हमें लिखना है
कॉलन कॉलन -1। ये बहुत ही ज़्यादा यूजेबल आपका ट्रिक है ना, इसको आपको याद करना ही होगा क्योंकि ये इंटरव्यू में बहुत से ज़्यादा पूछते हैं। इसे कहते हैं पैलेंड्रोम, या फिर आई थिंक नॉट पैलेंड्रोम, इसमें लिखते हैं जैसे आपको ये इंटरव्यू में कह देंगे कि मैम लिखा है ना, अब आप इसको चेक करो कि इसको उल्टा पढ़ने में मैम आएगा ही नहीं। ऐसा कंसेप्ट में आई थिंक पैलेंड्रोम कहते हैं, है ना, मुझे एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। बट ये एकदम ही एडवांस बड़ा ही ट्रिकी सा कोड है ना। सिर्फ एक लाइन के कोड में आप जो है किसी भी वर्ड को आप ऊपर जो है कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। फिर कन्वर्ट अपर केस, ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ईजी है, सिंपल है ना। सबसे पहले रिजल्ट इक्वल टू स्टूडेंट डॉट अपर, ठीक है, और मैंने प्रिंट कर दिया है ना, तो ये मेरा अपर केस में और प्रिंट हो गया। ये मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में ही बताया। अब सिंपल है लोअर केस में, तो लोअर केस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ। आप लोग खुद टाइप करो, है ना, फिर बाद में आप चेक कर लेना, ठीक है। यू स्टूडेंट, ठीक है। अब मुझे करना है सिंपल लो, ऑटो करेक्ट, देन सिंपल इंटर। ये आपका हो गया लोअर केस। अब ये आपका हो गया लोअर केस में, ठीक है। अच्छा, इसका हमने यहाँ पे लिख दिया था, चलो कोई बात नहीं। इसको हम कट कर लेते हैं क्योंकि एक्चुअली ये मैं फाइल आपको दूंगा भी ना, तो ठीक है। एंड देन कन्वर्ट इनटू टाइटल। टाइटल में तो सिंपल है, आपको करना है रिजल्ट, और रिजल्ट में आपका आएगा टाइटल। ये आपका टाइटल, ओके, हाँ, ये आपका मैंने कर दिया स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया टाइटल, ठीक है। तो टाइटल हो गया। अब मुझे इसको करना है प्रिंट। ये हो गया आपका प्रिंट। ये टाइटल यानी आपका जो फर्स्ट वर्ड है वो ऑटोमेटिकली आपका जो है फेस में आ जाएगा, ठीक है। अब आएगा आपका, ठीक है। अब आपका आएगा काउंट। काउंट हाउ मेनी टाइम्स ए अपीयर्स, तो आपको सिंपल काउंट करना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा रिजल्ट इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट काउंट। काउंट मुझे करना है ए, उसके बाद मुझे काउंट करना है मुझे प्रिंट। तो मैंने प्रिंट कर दिया। ये यहाँ पे ए टोटल 3 बार आ रहा है, तो आप कर सकते हो यहाँ पे ए कहाँ आ रहा है, एक ए ये आ गया, 2 ये आ गया, 3, तो टोटल 3 बार ए आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसको एस देखते हैं, कैपिटल एस, तो यहाँ पे कैपिटल एस तो आई थिंक होना चाहिए, आई थिंक ये आ क्यों नहीं रहा। ओके सॉरी, हमने इसको टाइटल करा था ना, तो कैपिटल एस स्मॉल में हमारे पास, हाँ, स्मॉल में हमारे पास 1 पा गया। अब सिंपल है, हमें पोजीशन फाइंड करनी है प्रोग्रामिंग की, तो फाइंड ये ऑटोमेटिकली बता दिया आपको कि इसमें पोजीशन क्या है, ठीक ठीक है। तो हमें करना है रिजल्ट, ठीक है, हमें रिजल्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। और हमें क्या करना, टाइप करना पोजीशन, पोजीशन पोजीशन, हमने प्रिंट कर दिया, और हमने कर दिया स्टूडेंट, और हमने कर दिया स्टूडेंट। हमें करना है फाइंड डॉट फाइंड। और फाइंड हमें क्या चाहिए, हाँ, फाइंड हमें चाहिए प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग जो है हमारा 7th नंबर पे आ रहा है, ठीक है। 7th नंबर पे कैसे आ रहा है, आपको पता करना है। तो ये देखिए, ये 6 हो गया, और ये एक जो है स्पेस हो गया, तो स्पेस को काउंट करके टोटल 7 हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं आपको स्ट्रिंग के और इन डेप्थ डिटेल के बारे में बताऊंगा। इस आज के लिए धन्यवाद।